एक अकेला सब पर भारी की छवि को प्रधानमंत्री ने जो बना रखी थी और ये जो मनु मीडिया ने बना रखा था उस सबको इंडिगो ने ध्वस्त कर दिया है। और सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां पहली बार जब मौका मिला तो 6,000 का टिकट 70,000 में बेच रहे हैं, 85,000 में बेच रहे हैं, इनके हाथ में रोटी और चावल आ गया तो क्या करेंगे। लोग मज़े ले रहे हैं कि जो हालत ट्रेन में होती थी बिहारियों की, वही पूरी देश में हालत हो गई है उन लोगों की जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं और अमीर हैं। और सोचिए इसमें से वो कौन लोग हैं जो सरकार का बचाव कर रहे हैं। और बताऊंगा, यूपी के रामराज में एक मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ बैड टच हुआ। जब पुलिस कंप्लेन हुआ तो पुलिस वालों ने पता है किसकी पिटाई की? परिवार वालों की। ये किस राज्य का मामला हो सकता है? आप बताइए सोच के, तब तक ये वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच, पाकिस्तान थर थर कांपता है, मान लेता हूँ। चीन को लाल आंख दिखाते हैं, मान लेता हूँ। लेकिन सोचिए कैसे कॉरपोरेट ने उनको घुटनों पर ला दिया है। इंडिगो ने जानबूझकर देश के यात्रियों को एयरपोर्ट बुलाया, उनको नहीं बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। और पहले कहा 2 घंटा डिले है ताकि खाना न देना पड़े, बाद में कहा 4 घंटा डिले है ताकि उनको होटल न देना पड़े। उनका सामान भी चेक इन कर लिया, लगेज भी रख लिया और उसके बाद कहा कि अब एयरपोर्ट पर मरो। और पूरे देश में लगभग 2000 फ़्लाइट्स जो उड़ान है वो रद्द कर दी। और नतीजा पूरे देश में फ़्लाइट के वजह से अफरा तफरी मच गई। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या मुंबई, हर शहर में अफरा तफरी, क्योंकि 65-70% उड़ान पर इंडिगो का कब्जा है। कारण क्या था? दरअसल जो पायलट है उन्होंने एक केस जीता है जिसमें 2 घंटे उनको ज़्यादा रेस्ट देना है। ये दुनिया भर के सिक्योरिटी का मामला है, आपकी सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन सोचिए, इतना होने के बावजूद इस देश की मीडिया इंडिगो को तो निशाना बना रही है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, मिनिस्टर से सवाल नहीं पूछ रहे और मोदी जी से बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो कल भी समिट में थे, हिंदुस्तान समिट में योगी जी भी थे, मोदी जी भी थे। वो मैकाले की शिक्षा पद्धति को गाली दे रहे हैं। सोचिए, मैकाले को, मतलब जो लोग को राष्ट्रवादी बनना है वो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाए। मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं। तो वो मैकाले के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, आपकी गर्दन फंसी है। लेकिन उससे भी बड़ा इत्तेफाक देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिसके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद बैठा है वो इस सरकार के साथ है। एयरपोर्ट पर लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी से सवाल मत पूछिए। मतलब सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तो कोई दलित पिछड़ा एविएशन मिनिस्टर होता, पहले शरद यादव भी रहे हैं, तो सोचिए जनता क्या कर रही होती। ये जो फंसे हुए लोग हैं वो और मीडिया, ये दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे होते और देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा था। और तमाम सवर्ण टेलीविज़न अखबार के पत्रकार कागज काले कर रहे होते और सरकार की हवा निकाल दी जाती। एविएशन मिनिस्टर का तो इस्तीफा हो जाता। लेकिन सोचिए, 56 इंच की छाती वाले इसीलिए 56 इंच के बने घूम रहे हैं क्योंकि उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। न मीडिया पूछ रहा है और न जो हैरान है, परेशान है, वो पूछ रहा है। और वो पूछे भी तो कैसे पूछे? कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं इक्का, अब तो उसको भी डैमेज कंट्रोल करने किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर लाया जा रहा है जिनको कहा जा रहा है कि आप कहिए कि इसमें मोदी जी की क्या गलती है। हो सकता है उनको बैग पकड़ा के बाहर बाइट लिया जा रहा हो। जिस देश में विदेश लोग ले जाए जा सकते हैं नारे लगाने के लिए, जिस देश में पॉल्यूशन के आंकड़े छुपाए जा सकते हैं, जिस देश में जीडीपी बदली जा सकती है, जिस देश में मरने वालों की संख्या छुपाई जा सकती है, उस देश में 2, 4, 10 लोगों को एयरपोर्ट पर खड़ा करके और मीडिया में बाइट करा देना कि इसमें मोदी जी क्या गलती है, क्या वो कौन सा अपराध हो जाएगा और वो कौन सी बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार टीवी अखबार के दम पर चल रही है। ये सरकार न तो आपके पक्ष में है न हमारे पक्ष में है। सोचिए, यूपी में चौकीदारी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट लड़के लाइन लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हवा बह रही है, नाले में बह रही है नौकरियाँ।
नौकरियों की बारिश हो रही है। तो सोचिए, जिन लोगों ने 4 दिन से एयरपोर्ट पर अपने आप को फंसा रखा है, खाना नहीं मिल रहा है, कहीं भी सोने के मजबूर हैं, लेकिन क्या सवाल है कि एक सवाल पूछ दे सरकार से। इसकी वजह जानते हैं क्यों है? इसकी वजह इनकम टैक्स और ईडी। जो सरकार पाकिस्तान से सीज फायर कर लेती है, जो सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब नहीं देती है जब वो एक अरुणाचल की बेटी को घंटों बैठा देता है, दरअसल वो सरकार अपने ही उन नागरिकों को जो लोकतंत्र में धर्म बचा रहे हैं, लोकतंत्र का धर्म बचा रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं तो उन पर FIR हो जाता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। नेहा राठौर के साथ यही हुआ है और नेहा राठौर ने इस पर वीडियो डाला है कि आखिर इस सवाल के गले इस सरकार से सवाल पूछे कौन। तो इस सरकार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई शर्जील इमाम हो जाए, कोई रोहित वेमुला हो जाए, कोई पायल तडवी हो जाए, कोई उमर खालिद हो जाए, और इस देश के जो तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार यूट्यूब पर जो बोल रहे हैं, वो जब सवाल पूछते तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दो, FIR दर्ज कर दो, उनको जेल बेल में फंसा दो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दो, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा है, कोई मीडिया हाउस नहीं खड़ा है। कोई मीडिया हाउस बोलने की कोशिश करे तो इनकम टैक्स ईडी की रेड कर दो। तो ये सरकार ऐसे चल रही है। दरअसल 56 इंच वाली सरकार नहीं है, डराने वाली सरकार है। ये अपने ही नागरिकों को डराकर अपने नाकामियों को ढक लेने वाली सरकार है, और ये सरकार मुबारक हो आप लोगों को। और मैं फिर कह रहा हूँ, देर सवेर ये सरकार इस हालत में इस देश की जनता को छोड़ जाएगी कि जब आगे खाई और पीछे गड्ढा होगा, और आप बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। नौकरियां जा रही है, एजुकेशन जा रहा है, सब कुछ मीडिया के दम पर चल रहा है। सोचिए, रूस के राष्ट्रपति आते हैं, मतलब किराए के कारपेट बिछाए जा रहे हैं, उसको ठेला से ढोया जा रहा है। ये सब कुछ छवि बनाने की, इनकी विदेश नीति छवि बनाने के लिए है। सब कुछ मीडिया में प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए हो रहा है, ताकि लोगों को लगे कि देश चौतरफा विकास कर रहा है। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी बढ़ी है, ब्लैक काला धन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये आंकड़े नहीं आने दे रहे। बेरोजगारी बढ़ी है और हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। और अब मोनोपोली देखिए, एक इंडिगो कॉरपोरेट, मनमोहन सिंह के दौर में अंबानी अडानी की हैसियत नहीं थी कि वो अपना मोनोपोली कर ले। एक इंडिगो ने इनको घुटने पर ला दिया है। सोचिए, रिलायंस जिस दिन चाहे ठप कर दे इस देश के इंटरनेट व्यवस्था को, क्योंकि उसकी मोनोपोली है जियो की, उसके बाद एयरटेल की, और अब ये सारे मोनोपोली अडानी के पास जा रहा है। बिजली उनके पास, एयरपोर्ट अथॉरिटी, आपको पता है इसमें विमान कंपनियों की ज़्यादा गलती नहीं है। ये जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है विमान कंपनियों को, सरकार उनको चूस रही है। आप जो टिकट कटाते हैं उसमें से आधा पैसा सरकार टैक्स में ले लेती है, चाहे वो एयरपोर्ट का किराया हो, चाहे पार्किंग का किराया हो, चाहे ईंधन का किराया हो। विमान कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, इसीलिए जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गया, गो एयर खत्म हो गया, इसीलिए स्पाइस जेट खत्म हो गया। अगर इंडिगो किफायती नहीं करेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। एक खबर ये भी है कि अडानी साहब पायलट ट्रेनिंग सेंटर को ही खरीद लिए हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से 20,000 से लेकर 2 लाख तक पायलट निकलेगा। तो उनको भी कहीं खपाना है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पायलटों के काम के घंटे को कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन सोचिए, एयरपोर्ट्स अडानी के हिस्से में है, बिजली अडानी के हिस्से में है, सारे कोयला संयंत्र बिजली वाले अडानी के हिस्से में है, सोलर पावर वाले अडानी के हिस्से में है। अब तो वो तेल भी बेच रहा है, तो कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए लोग लिख रहे हैं कि जो कंपनियां 7,000 का टिकट 70,000 में बेच रही, कल उनके हिस्से में रोटी और चावल आ जाए तो क्या करेंगे। और जो सरकार कह रही थी कि 56 इंच की छाती वाली सरकार है, उसको घुटनों पर ला दिया इंडिगो ने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलती इंडिगो की नहीं है, ये गलती मैनेजमेंट की है। बातचीत क्यों नहीं हुई? और DGCA ने बराबर मौका दिया था। तो दोनों बात है, सरकार के पॉलिसी की भी नाकामयाबी है, और इंडिगो इस तरह से अगर कर रहा है तो उसको करने की छूट क्यों दी जा रही है? और उसके बदले में आपके पास विकल्प क्या है? आपने एयर इंडिया को बेच दिया। आज सोचिए, एयर इंडिया होता तो भारत सरकार की कंपनी होती, भारत माला माल नहीं होती।
क्या भारत सरकार की LIC मालामाल नहीं है? SBI मालामाल नहीं है? भारत के कौन सी कंपनी मालामाल नहीं थी? भारत के एयरपोर्ट थे तो मालामाल नहीं थे? सारी कंपनियां तो भारत सरकार चलाती थी, अलग अलग मंत्रालय चलाता था। उस सबको अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है। तो जितने प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं सब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और उसमें भी गिने चुने लोगों को। ये सबसे बड़ा सवाल है, सोचिएगा ज़रूर। और एक खबर यूपी के रामराज से जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत दर्दनाक खबर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जितने लोग एयरपोर्ट पर हल्ला कर रहे हैं, क्या हम इन्हें जेल नहीं भेज सकते? ये लोग हमारी सरकार के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? सोचिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक छात्रा को बैड टच किया, छात्रा के परिवार वालों ने शिकायत किया तो उल्टा परिवार के लोगों की पिटाई की गई। पुलिस आती है तो पीड़ित छात्रा के चाचा को फिल्मी अंदाज में पिटना शुरू कर देती है। उन्नाव के SRMS मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। और सोचिए, सरकार और कंपनी के बदमाशी का नतीजा हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान भुगत रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। हवाई यात्रा की जरा हाथ से हालत बिगड़ी और पूंजीवाद ने 7,000 वाला टिकट 70,000 कर दिया। सोचिए, जिस दिन गेहूं और आटा इनके कंट्रोल में होगा तो रोटी क्या रेट मिलेगी? अभी भी वक्त है, तानाशाही के खिलाफ एक होकर आवाज़ बुलंद करिए और गलत का विरोध करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ टीवी अखबार के दम पर हो रहा है। इस सरकार को टीवी अखबार बचा रही है और जनता को टीवी अखबार डुबा रही है। मैं पत्रकार हूँ, इसलिए अपनी जान हथेली पर रखकर आपको सही बात बता रहा हूँ। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।